मैं डॉक्टर रंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची। आज मैं आपको होमो सेपियंस मतलब मेधावी मानव के बारे में बता रही हूँ। ये मेधावी मानव कौन थे और इसकी शारीरिक विशेषता क्या थी। आइए जानते हैं मेधावी मानव के बारे में। आज विश्व में जितने भी मानव जातियाँ हैं वे एक ही प्रजाति के हैं, परंतु इन प्रजाति के अंतर्गत आने वाली कुछ मानव जातियों का पूरी तरह लोप हो चुका है। यह अवश्य है कि शरीर रचना की दृष्टि से वे आधुनिक मानव की शरीर रचना से भिन्न थी। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने विचार प्रकट किए कि मेधावी मानव की जातियां एक से अधिक प्रकार की थीं। पूरा मानव वैज्ञानिकों ने भी स्थान, समय तथा शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मेधावी मानवों के 3 प्रकार निर्धारित किए हैं, जिसमें पहला है आदिकालीन मेधावी मानव। शारीरिक लक्षणों तथा आयु के आधार पर वे मानव जो होमो इरेक्टस तथा निएंडरथल मानव के बीच की स्थिति के हैं, इन्हें मेधावी मानव का आदिकालीन प्रकार कहा जाता है। ये जातियां अब विलुप्त हो चुकी हैं। दूसरा है मेधावी मानव निएंडरथल, होमो सेपियंस निएंडरथल। इसके अंतर्गत निएंडरथल प्रजाति के सदस्यों को रखा गया है तथा ऐसी प्रजातियों का लोप हो चुका है। तीसरा है आधुनिक मेधावी मानव, होमो सेपियंस सेपियंस। इसके अंतर्गत वे जीवाश्म रखे गए हैं जिनकी शारीरिक विशेषताएं आधुनिक मानव के समान पाई गई। अब हम जानते हैं कि निएंडरथल मतलब होमो सेपियंस निएंडरथल कौन थे, इनकी खोज किसने की। तो ये जानते हैं इसके बारे में। 1856 ईस्वी में जर्मनी के डुसलडॉर्फ नामक स्थान से निएंडर घाटी से कुछ जीवाश्मीय अवशेषों की खोज की गई, जिसका नाम निएंडरथल रखा गया। क्योंकि जर्मन भाषा में वैली शब्द के लिए थल शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे निएंडर वैली से प्राप्त जीवाश्म का नाम निएंडरथल रखा गया। कालक्रम निर्धारण के आधार पर इसका काल मध्य प्लेस्टोसीन काल का पूर्व ग्लेशिएशन काल निर्धारित किया गया है। निएंडरथल मानव शब्द का प्रयोग वैसे मानवीय जीवाश्म समूह के लिए किया गया है जिनका अस्तित्व 1 लाख वर्ष से पूर्व से लेकर आधुनिक मानव के उद्भव तक रहा होगा। ऐसे जीवाश्मों की प्राप्ति एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों से हुई है। ये सभी जीवाश्म शारीरिक रूप से एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें कभी कभी निएंडरथल प्रजाति की ही संज्ञा दी जाती है। ला एक्स चैपला सेंट की गुफा से प्राप्त जीवाश्मीय अवशेषों को छोड़कर अभी तक प्राप्त सभी निएंडरथल के जीवाश्मीय अवशेष अपूर्ण अवस्था में प्राप्त हुए हैं। ला एक्स चैपल सेंट से प्राप्त जीवाश्म पूर्ण रूप से सुरक्षित अवस्था में पाया गया। हड्डन ने अध्ययन की सुविधा के लिए अब तक प्राप्त निएंडरथल के जीवाश्मीय अवशेषों को शारीरिक विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा है। पहला है अप्रगतिशील निएंडरथल मानव और दूसरा है प्रगतिशील निएंडरथल मानव, जिसे प्रोग्रेसिव निएंडरथल मैन भी कहा जाता है। अप्रगतिशील निएंडरथल के जीवाश्म हमें मुख्य रूप से ला एक्स चैपल सेंट, ला मस्टूरियन, ला क्विना इत्यादि के गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, जबकि प्रगतिशील निएंडरथल के जीवाश्म की प्राप्ति इनहेरिंग्सडॉर्फ, स्टेनहीम तथा कार्मेल इत्यादि की गुफाओं से प्राप्त हुई है। माउंट कार्मेल नामक स्थान की टाबून नामक गुफा से अप्रगतिशील निएंडरथल के जीवाश्म तथा इसी स्थान से स्कुल नामक गुफा से प्रगतिशील निएंडरथल के जीवाश्मों की प्राप्ति हुई है। शारीरिक संरचना में प्रगतिशील निएंडरथल के जीवाश्म आधुनिक मानव के से अपेक्षाकृत अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं। चूँकि ला एक्स चैपल सेंट से प्राप्त अप्रगतिशील निएंडरथल के जीवाश्म पूर्ण एवं सुरक्षित अवस्था में मिले, इसलिए इस स्थान से प्राप्त जीवाश्म को अप्रगतिशील निएंडरथल का प्रतिनिधि मानकर पूरे समूह का विश्लेषण किया गया है। अप्रगतिशील निएंडरथल मानव की शारीरिक विशेषताएं कुछ इस तरह से थीं। इनके खोपड़ी पे विचार करते हैं तो ये बड़ा और भारी था। दूसरा है आगे की अपेक्षा पीछे की ओर लंबवत लिए हुए था। इसकी मस्तिष्क छत की स्थिति नीची थी
और इसकी मस्तिष्क क्षमता 1600 सीसी थी। पैराइटल बोन चपटी तथा विस्तार लिए हुए थी। ऑक्सीपिटल रीजन नीचे की ओर चपटे आकार के थे जिस पर रुखड़ापन पाया जाता था। सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन उपस्थित था। फ्रंटल बोन तीव्र ढलवाकार था। सुप्रा ऑर्बिटल रिब बड़ा और लगातार पाया गया। साथ ही इस पर गोलाकार टोरस पाया गया। नेत्र कोटर बड़े और गोलाकार थे। ऊपरी जबड़ा जो है वो उन्नत और बाहर की ओर निकला हुआ था। अब इनके दांतों की बात करते हैं तो मोलर रीजन पूर्ण विकसित थे। इसके बावजूद चेहरा सपाट और नासिका छिद्र पायरिफॉर्म था। निचला जबड़ा उन्नत और बाहर निकला हुआ था। तालू आकार में बड़े और रुखड़े थे। निचला जबड़ा बड़ा और भारी था। दंत चाप यू शेप्ड थे। दांत मानव के समान व्यवस्थित क्रम में थे। फोरामेन मैग्नन अपेक्षाकृत आगे की ओर स्थित था। मेस्टेरॉइड प्रोसेस कम विकसित था। रीढ़ की हड्डी छोटी और मजबूत थी। पसलियों की बनावट इसके चौड़े छाती वाले प्राणी होने की प्रामाणिकता सिद्ध करती है। क्लेविकल बोन मजबूत, लंबे एवं चौड़े थे। लंबी हड्डियों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि आधुनिक मानव जैसे ही रहे होंगे और इनकी लंबाई 5 फुट 1 इंच से 5 फुट 5 इंच आंकी गई थी। उपरोक्त शारीरिक विशेषताओं के आधार पर कुछ शारीरिक मानव शास्त्री अप्रगतिशील नियंडरथल को आधुनिक मानव का पूर्वज न मानकर कपियों का पूर्वज मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ शारीरिक मानव शास्त्रियों ने अप्रगतिशील नियंडरथल के मानव उद्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए स्पष्ट किया है कि इन्हीं से क्रो मैग्नम के दौर से होते हुए आधुनिक मानव का विकास हुआ होगा। आप जानते हैं कि प्रगतिशील नियंडरथल मानव किसे कहा जाता है? इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या थी? प्रगतिशील नियंडरथल मानव के जीवाश्मों की प्राप्ति इनहेर्न्सडॉर्फ, स्टेनहेम और कार्पिना, माउंट कार्मल इत्यादि स्थानों से प्राप्त हुआ था, जिसमें माउंट कार्मल की स्कुल गुफा से प्राप्त जीवाश्म पूर्ण एवं सुरक्षित अवस्था में मिला। इसलिए इसे पूरे प्रगतिशील नियंडरथल समूह का प्रतिनिधि मानकर अध्ययन में सम्मिलित किया गया। एम गॉर्ड एवं माउंट कार्मल मैन की संज्ञा दी गई। इसे एम गॉर्ड और माउंट कार्मल मैन की संज्ञा दी गई। जीवाश्मीय अवशेषों के रूप में 20 पूर्ण कंकाल, 20 वर्षीय वयस्क महिला का एक कंकाल एवं 16 वर्षीय एक किशोर का कंकाल प्राप्त हुआ था। माउंट कार्मल से प्राप्त कंकालों का विस्तृत अध्ययन कर आर्थर कीथ एवं नियोडोर मैकॉन के द्वारा किया गया। विस्तृत अध्ययन के आधार पर इसकी शारीरिक विशेषताएं निम्न प्रकार से इनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। पुरुषों की लंबाइयां महिलाओं की अपेक्षा अधिक थी। सिर का आकार बड़ा एवं डोल्कोक्रेनिकल प्रकार का था। मस्तिष्क छत की स्थिति मध्यम से लेकर ऊंची। पैराइटल बोन चपटे अपेक्षाकृत उभार लिए हुए थे। मस्तिष्क क्षमता 1800 सीसी आंकी गई थी। ऑक्सीपिटल टॉरस नीचे पाया गया, जो गर्दन पर कम मांसपेशियों के जुड़ाव का द्योतक है। फ्रंटल बोन विकसित, ललाट मध्यम रूप से विकसित पाया गया। अधिनेत्र कोटर का उभार कम एवं अलग अलग होने की स्थिति पाई गई। सुप्रा ऑर्बिटल और टॉरस का अभाव पाया गया। चेहरे की बनावट मध्यम आकार की, बाहर की ओर निकले हुए नहीं पाएगी। ठुड्डी पूर्ण विकसित थी। दांत छोटे आकार के थे। मस्तिष्क की बनावट आधुनिक मानव के समान एवं मस्तिष्क क्षमता 1800 सीसी आंकी गई थी। उपरोक्त शारीरिक संरचनाओं के आधार पर माइकल नेशार का मानना है कि नियंडरथल का प्रगतिशील प्रकार आधुनिक यूरोप वासियों से शारीरिक समानता दिखलाता था और नियंडरथल के इसी समूह से मानव उद्विकास की प्रक्रिया क्रो मैग्नम से होते हुए आधुनिक मानव के विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व में
आने तक संपन्न होती रही। थैंक यू।